हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इन प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, बता दो जल्दी से भाई कितना कर लिया था हमने बताया था आपको इंट्रोडक्शन टू दी टू डायमेंशनल मोशन। कैसे हम टू डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, कैसे हमने टू डायमेंशन में एक्सेलरेशन को डिफाइन किया है और कैसे हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया था। चलिए और इससे आगे आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं एमईटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स। तो भाई स्टार्ट करते हैं जल्दी से, देर किस बात की है, मुझे जल्दी से बता देंगे। प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे और इसके रिगार्डिंग हम आगे डिस्कस करते हैं। तो भाई रिलेटिव मोशन जो है टू डायमेंशन में वो डिस्कस करेंगे, साथ साथ में उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इन नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करें भाई, जल्दी से मुझे बता देंगे भाई क्या हालचाल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, जल्दी से मुझे बता देंगे भाई। ठीक है, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं फर्दर। तो भाई क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस करेंगे और पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं मोशन इन टू डायमेंशन रिलेटिव मोशन। तो हेडिंग जल्दी से ये डाल लेंगे भाई, हेडिंग जल्दी से डाल लेंगे। ठीक है, हेडिंग ये डाल लेंगे भाई, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो हेडिंग ये डालें, हेडिंग ये होगी अपने पास रिलेटिव मोशन इन प्लेन या 2D या टू डायमेंशन, एक ही बात है। रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन बोल दो या रिलेटिव मोशन इन प्लेन बोल दो। ठीक है, ये अपने पास होगी आज की हेडिंग और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भाई प्रीवियस लेक्चर में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो भाई जैसा कि हमने बताया था रिलेटिव मोशन के बारे में, आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया था कि रिलेटिव मोशन जो होती है वो रेस्पेक्ट में होती है किसी एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल। हम ये बोल रहे हैं कि किसी एक पार्टिकल की मोशन को दूसरे पार्टिकल की मोशन के साथ यदि अपन ऑब्जर्व करें तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं इन जनरल, हम ये बोल सकते हैं, देखिए डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं द रिलेटिव मोशन, हम ये बोलें द रिलेटिव मोशन ऑफ ए पार्टिकल, द रिलेटिव मोशन ऑफ ए पार्टिकल ए with respect to particle B, ठीक है, particle B is the relative change of displacement, relative, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं is the rate of change of, is the rate of change of relative displacement। ये जो डेफिनेशन है हमने पहले ही बता चुके हैं आपको। relative change of relative displacement with respect to time। भाई ये सेम की सेम डेफिनेशन तो है। प्रीवियस लेक्चर में जो पहले हमने मोशन इन स्ट्रेट पाथ की जब बात की थी वहां पर भी आपको बताया था कि वन डायमेंशन मोशन में रिलेटिव मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो वो सिंपल वो डेफिनेशन वो हो जाएगी, बस जो डिस्प्लेसमेंट है वो टू डायमेंशन होगा। ठीक है ना, रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट है वो टू डायमेंशन होगा और अपने पास टाइम तो फिक्स है, टाइम तो सेम रहेगा। वहां पर हम ये बोलेंगे ये रिलेटिव मोशन टू डायमेंशन हो जाएगा, सिंपल की बात करें। ठीक है, जैसे हमने एक बताया था आपको, फॉर्मूला बताया था कि हमने बताया था कि भाई इफ ए पार्टिकल, ठीक है, if a particle is moving with va vector velocity and b is moving with vb vector velocity, ठीक है, देन रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी भाई, अरे बोल दो जल्दी से। then relative velocity of particle A, relative velocity of A with respect to B
हमने बताया था भाई, जल्दी से बोल देंगे, ए का बी के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा वो होगा ए बी, और हमने आपको बताया था वी ए वेक्टर ये जो होगा वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, माइनस ये हो जाएगा बी, ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बता दिया था। ये सिंपल हमने बताया था, ये वाली एनालॉजी हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में। और हम ये बोले कि भाई सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली वी कैन से कि हम बोले कि पार्टिकल बी की ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी। अरे बोल दो भाई जल्दी से बोल देंगे क्या होगी, वी बी ए हो जाएगा अपने पास, बी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस ए का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये अपने पास वी बी हो जाएगी। और दोनों इक्वेशन से आप क्या देख सकते हैं, दोनों इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि हैंस वी ए बी जो है, ए का बी के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो माइनस होता है, मतलब बी का ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये हम बता सकते हैं जनरल रिजल्ट। ये हम थ्योरी बिल्डअप कर रहे हैं, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। देखिए एक बात मैं नोटिस करें कि यहाँ पर देखिए, मैं बोलूँ कि ए का बी के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो हम बोलते हैं वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर होता है, बिल्कुल। 2 डायमेंशन में हमने वेक्टर फॉर्म नहीं लगाया था, 1 डायमेंशन हमने वेक्टर नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि 1 डायमेंशन में वेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 1 डायमेंशन में या तो पार्टिकल एक फिक्स डायरेक्शन में आगे की ओर जाएगा या पीछे की ओर जाएगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमने केवल एक डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन कर लिया था, तो दूसरे डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया था। लेकिन यहाँ पर एक प्लेन में मोशन होगा, तो आपको डायरेक्शन के लिए पोजीशन वेक्टर बताना पड़ेगा, वेलोसिटी बतानी पड़ेगी, सब कुछ वेक्टर की टर्म्स में बताना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर वेक्टर की फॉर्म ले रहे हैं। अब एक बात बताएंगे, क्या मैं ए का बी के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि वी ए वेक्टर प्लस माइनस वी बी वेक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये बोल रहा है कि आप जो है, यदि आपको ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना, तो ए की वेलोसिटी, ठीक है, और बी की वेलोसिटी को इन्वर्ट करके उसमें ऐड कर देंगे। अब ये जो है ये हम कर लेंगे लॉ ऑफ ट्राइंगल वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन से जल्दी से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। कहते हैं चलिए जल्दी से आ जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे। अरे बोल दो भाई जल्दी से, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि अपने पास क्वेश्चन को हम या तो लैंग्वेज में बताएं या आपको जनरली हम बता देते हैं। मान लीजिए ये अपने पास एक प्लेन है, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये अप है, ये डाउन है, ठीक है। ये अपने पास राइट और लेफ्ट है। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो बारिश नीचे हो रही है इस प्रकार से, ऊपर से नीचे की ओर ही तो बारिश होती है। अरे भाई ऊपर से नीचे की ओर ही तो होती है। तो मैं बोल लूँ कि यहाँ पर जो बारिश इस प्रकार से हो रही है और बारिश की जो वेलोसिटी है, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो बारिश की जो वेलोसिटी, बारिश इस प्रकार से हो रही है, हमारे पास ये वाला जो वेक्टर वो बारिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं बोल लूँ कि ये जो है बारिश को मैं बोल देता हूँ रेन, तो रेन है, रेन की वेलोसिटी आपको दे रखा है, ठीक है। रेन की वेलोसिटी अपने पास दे रखी है, उसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है। मैग्नीट्यूड मान लीजिए आपको दे रखा है अपने पास दे रखा, मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड दे रखा है नीचे की ओर। रेन की वेलोसिटी दे रखी है। अब एक जो अपने पास एक इंसान है वो इस प्रकार से मूव कर रहा है, ठीक है, वो इस प्रकार से मूव कर रहा है, इस तरफ जा रहा है अपने पास, ठीक है। ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, और ये जो हो गया अप साइड हो गया, और ये हो गया अपने पास डाउन साइड हो गया, ठीक है। अब ये इंसान जो वो इस तरफ जा रहा है अपने पास, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो है वो इंसान है वो इस तरफ भाग रहा है, ठीक है। भगाओ तो सही भाई। अरे भगाएं तो गए भाई जल्दी से। ओहो भाई साहब बहुत जल्दी है इसको भाई। तो ये इस प्रकार से भाग रहा है अपने पास इस तरफ। अब ये अपने पास है इस तरफ जा रहा है। अब मैं बोलूँ कि इसका जो हुआ है, मैं बोलूँ कि ये अपने पास मैन है, ठीक है, बॉय बोल देते हैं।
मैं बोलूँ बॉय की जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं अपने पास कितनी है, मैं बोल देता हूँ 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इस प्रकार से इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये अपने पास दे रखा है। तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि भाई द फिगर, ठीक है, इज शोन बिलो, ठीक है, देन इन व्हाट डायरेक्शन बॉय शुड ओपन अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, ठीक है, इन व्हाट डायरेक्शन, ये जो अपने पास ये जो है बॉय है एक अम्ब्रेला को रखेगा। अब आप ये बोलोगे कि अम्ब्रेला तो डायरेक्ट जो है बारिश तो ऊपर से नीचे की हो रही है तो छत्ते को इस तरफ खोल दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट यहाँ आएगी, अभी बताते हैं, ठीक है। इन व्हाट डायरेक्शन बॉय शुड ओपन अम्ब्रेला, ठीक है, ये अपने पास है। हम आगे भी लिख लेते हैं, ठीक है, टू नॉट वेट, ठीक है, हिज बॉडी, ठीक है, ये अपने पास है। अरे किस डायरेक्शन में खोलें, अब किस डायरेक्शन में खोलेंगे तो वो तो हम ये बताएंगे कि मान लीजिए सपोज कीजिए मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं रेस्ट पर हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मान लीजिए मैं रेस्ट पर हूँ, बारिश जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो सिंपल मैं बोलूँ कि भाई मेरे को भीगने से बचाने के लिए छत्ते को मैं ऊपर की ओर खोल लूँगा। बिल्कुल सही बात है, मेरे रेस्पेक्ट में जो बारिश है वो नीचे की ओर गिर रही है। लेकिन मान लीजिए ये रन करने लग जाऊं, मैं दौड़ने लग जाऊंगा तो बारिश जो वो नीचे की ओर ना आकर कुछ अलग जो है अलग डायरेक्शन में मेरे को अपीयर होगी। होता है कई बार जब आप बाइक चला रहे होंगे, ठीक है, जब आप बाइक चला रहे हैं तो आपको फील होता होगा कि जो बारिश है मान लीजिए जो ऊपर से आ रही थी, आप इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो तो आपको सामने की ओर आती हुई लगती है। यह एक बेस्ट एग्जांपल है, जब आप कार ड्राइविंग करते हैं तो आपकी जो विंड सीट है, ठीक है, विंड जो ग्लास है उसके ऊपर जो बारिश के बूंदे हैं वो डायरेक्ट सामने की ओर आती हैं, ठीक है, डायरेक्ट टकराती हैं। तो ये कैसे होता है, तो हम ये बोलेंगे कि भाई वेलोसिटी निकालना है कि वेलोसिटी किस प्रकार है रेन की, तो मैं बोलूँगा कि बॉय के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल लें, बॉय के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो मैं बोलूँगा कि भाई वेलोसिटी, हम ये बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय क्या होगी, मैं बोलूँगा कि भी बॉय की रेन के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा वो होगा बॉय की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस का रेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बोलो हाँ कि ना, अरे बोल दो भाई जल्दी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी से बोल देंगे। यही तो क्या है, मैं ये कर रहा हूँ कि भाई आप बॉय के रेस्पेक्ट में निकाल लो, बॉय के रेस्पेक्ट में रेन किस तरफ आ रही है, तो बॉय की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो मेरे को पता है दे रखा है, ये तो अपने पास 20 दे रखा है, ये हम इसको आई के बोल देते हैं। अरे भाई अरे इस डायरेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, आई के बोल देते हैं। हम ये बोलते हैं भाई ये तो है अपने पास आई केप हो गया, ये अपने पास हो गया जे केप हो गया। अरे बोल दो, तो यहाँ पर 20 आई केप हो गया, फिर अपने पास हो गया माइनस का, ठीक है। अच्छा रेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, रेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे की ओर है, कितना है अपने पास, यहाँ पर जो है रेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस का अपने पास 30 जे केप है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा भैया 20 आई केप प्लस अपने पास हो गया 30 जे केप, यानी बॉय की रेन के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, अरे रे बॉय की रेन के रेस्पेक्ट में निकाल दिया क्या हमने, रेन की बॉय के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। चलो उल्टा कर दें, कोई बात नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। देखिए यहाँ पर हो गया रेन का, ठीक है। अब वी नो दैट बॉय की रेन के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होती है वो नेगेटिव होती है रेन की बॉय के रेस्पेक्ट में। अरे बोल दो भाई जल्दी से, ये अभी भी तो क्या है, ए का बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस ऑफ बी का ए के रेस्पेक्ट में, ए का बी के, ठीक है, यहाँ पर ये वेलोसिटी होती है। तो मैं बोलूँ भाई रेन की जो है, रेन जो वो बॉय के रेस्पेक्ट में किस तरफ आ रही है, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 आई केप प्लस का 30 जे केप, ये अपने पास है रेन की बॉय के रेस्पेक्ट में। रेन की बॉय के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पहले मैं सपोज कीजिए रेस्ट पर था, तो रेन मेरे रेस्पेक्ट में नीचे आ रही है, उसकी वेलोसिटी नीचे की हो रही है, लेकिन मैं दौड़ने लग जाऊं जैसा कि ये कर रहा है,
ठीक है, ये दौड़ रहा है इस तरफ ईस्ट साइड में, तो इसके रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी क्या होगी, रेन की इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो रेन की बॉय के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ये है। अच्छा, इसको ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके बताओ, ये जो है इस जो वेक्टर है ये रेन का बी के रेस्पेक्ट जो वेलोसिटी, इसकी ड्रॉ करके दिखाओ। तो मैं बोलूँगा माइनस का 20 आई कैप, तो माइनस का 20 आई कैप किस तरफ होगा, इस तरफ होगा -20 आई कैप। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर मैं बोलूँगा ये इस तरफ तो -20 आई कैप हो जाएगा, यानी ये हो गया -20 आई कैप, यानी ये तो हो गया माइनस का 20 आई कैप। अच्छा, -30 जे कैप नीचे की ओर आएगा, तो -30 के नीचे की ओर ये हो जाएगा -30 जे कैप। अच्छा, अब रिजल्टेंट निकालेंगे माइनस का, तो यहाँ पर इस प्रकार से वेलोसिटी आएगी, यानी ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा ये होगा अपने पास क्या होगा, अपने पास रेन की बॉय के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, यानी रेन जो है बॉय के रेस्पेक्ट में इस तरफ आएगी, ठीक है, ये अपने पास वेस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर आएगी, रेन नीचे की ओर न फॉल करते हुए इस तरफ अपीयर होगी। इसको मैं बोलूँ यहाँ पर जो है इस प्रकार से रेन आएगी, इस प्रकार से ऐसे लगेगी रेन, रेन जो है वो इस प्रकार से लाएगी। बोलो हाँ कि ना, अरे कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी से बोल देंगे भाई, जल्दी से बता देंगे। ये रेन आएगी इस प्रकार से, न कि ऐसे, न इस प्रकार से आएगी, ठीक है। तो बॉय को जो है किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ओपन करना चाहिए, दैट ही कैन नॉट वेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके अपोजिट, भाई इसके अपोजिट कर देगा ये अपने पास जो छाता है वो इसके अपोजिट कर देगा ओपन, ये इस प्रकार से। एंगल भी निकाल सकते हैं भाई, यहाँ जो हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं भाई, अरे बोल दो भाई जल्दी से, ये वाला एंगल यानी थीटा निकाल सकते हैं, ये थीटा होगा, तो मैं बोलूँगा टेन थीटा जो होगा, यानी टेन थीटा जो होगा यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा, अपने पास ये हो जाएगा 30 अपॉन अपने पास 20, यानी थीटा जो हो जाएगा अपने पास 10 इनवर्स 3/2, ये जो हो जाएगा एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। बोलो हाँ कि ना, अरे ये एंगल निकाल लेंगे क्या भाई, टेन थीटा यहाँ पर लगा देंगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये अपॉन हो जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर 30। बोलो हाँ कि ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये अपने पास इस प्रकार से हो जाए, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये अपने पास हो गया, सही है, बहुत बढ़िया। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये अपने पास कुछ इस प्रकार से ये है रिलेटिव मोशन का एक क्वेश्चन था, ठीक है, 2 डायमेंशन में है, बिल्कुल 2 डायमेंशन में। रेन जो इस प्रकार चल रहा है, बॉय इस तरफ मोशन कर रहा है, तो रेन इस तरफ अपीयर होगी, तो एक प्लेन में अपीयर हो रही है, ये एक प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है, बहुत बढ़िया। अरे जल्दी से इसको नोट कर लेंगे भाई, जल्दी से इसको नोट करेंगे, बहुत बढ़िया, इजी था, बहुत बढ़िया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, वो भी अपने पास रिलेटिव मोशन के अपने पास उसी के रिलेटिव है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन में अपने पास जो है क्वेश्चन में ये बोल रहा है अपने पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल P इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, बहुत अच्छी है, वेलोसिटी विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एंड अनदर पार्टिकल Q has a velocity of 4 मीटर पर सेकंड एट एंगल 30 डिग्री टू द पाथ ऑफ P। क्वेश्चन होता है फाइंड द स्पीड ऑफ Q, फाइंड द स्पीड ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू। हाँ, तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, मैंने पहले ऑलरेडी इसको लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ेंगे जल्दी से एक बार। क्वेश्चन ये बोल रखा है, ए पार्टिकल P इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड से। अनदर पार्टिकल Q हैज ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द पाथ ऑफ P। ओके जी, फाइंड द स्पीड ऑफ Q। अरे वेरी सिंपल है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप ट्राई कर लेंगे। पार्टिकल P है वो स्ट्रेट में मूव कर रहा है, तो मान लेते हैं पार्टिकल का स्ट्रेट में इस प्रकार से मूव कर रहा है, ये पार्टिकल P है और ये पार्टिकल P बोल देते हैं भाई। इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है अपने पास, कितना दे रखा है भाई, जल्दी से बोल देंगे 3 मीटर पर सेकंड। ओके जी,
3 मीटर पर सेकंड स्पीड दे रखी है। पार्टिकल क्यू क्या है? पार्टिकल क्यू है जो वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, वाजिबा 4 मीटर एट एन एंगल 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री पर जो है यहाँ से इस प्रकार से ये 30 डिग्री पर है, यानी पार्टिकल क्यू जो है इसको क्यू बोल देता हूँ भाई, और ये वी क्यू कितना है? 4 मीटर पर सेकंड है क्या? बिल्कुल 4 मीटर पर सेकंड है यहाँ पर, ठीक है। कितने एंगल पर है? 30 डिग्री एंगल के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को बोल रहा है क्यू का पी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालने हैं। अरे कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ये तो आप निकाल सकते हैं, चैंपियन है इसके। तो भाई मैं बोलूँगा क्यू का पी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हो जाएगा वी क्यू वैक्टर माइनस वी पी वैक्टर। अच्छा, क्यू का पी के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्यू वैक्टर प्लस माइनस वी पी वैक्टर। अब ये तो वेक्टर एडिशन है, और वेक्टर एडिशन किसका करना है? ठीक है, रेड मार्कर का है, अभी बता देते हैं। देखिए वी क्यू वैक्टर तो आपको पता है, माइनस वीपी के लिए हम क्या करेंगे? जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, माइनस वीपी के लिए ये मैं माइनस वीपी बोल दिया, ये हो गया मेरे पास माइनस वीपी वैक्टर, और वी क्यू वैक्टर इस प्रकार से है। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? बीच से आएगा, और ये रिजल्टेंट ही तो क्या है? वी क्यू पी वैक्टर है। अरे इतना एजुकेशन कौन देता है भाई? बहुत बढ़िया। अब अपने को निकालना है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो मैं बोलूँगा स्पीड निकालनी है, तो स्पीड जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। मैं बोलूँ कि वी क्यू पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल देंगे तो अंडर रूट में अपने पास हो जाएगा भैया वी क्यू स्क्वायर प्लस वी पी स्क्वायर माइनस का 2 वी क्यू वी पी कोस थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी क्यू वेक्टर एंड वी पी वेक्टर। बहुत बढ़िया। ये अपने पास वी क्यू कितना है भाई? वो जी वी क्यू 16 है अपने पास, वी के स्क्वायर 16 है, यहाँ पर हो जाएगा 9 हो गया माइनस का 2। अच्छा, वी क्यू कितना है? 4 यानी 3 जा यानी 12 है। अच्छा, एंगल कितना है? 30 डिग्री। एंगल कितना है? वी क्यू वेक्टर और वी पी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये अपने पास 30 डिग्री हो गया, यानी ये हो जाएगा अपने पास 25 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 24, और यहाँ पर हो जाएगा √3/2 हो गया। यहाँ पर इसका आंसर हो गया 25 माइनस का ये हो गया 12/√3। बहुत ईजी आंसर, बहुत ईजी। जल्दी से इसको नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question is, your question is, after flying for 15 minutes, after flying for 15 minutes, in a wind blowing, 42 km/h, at an angle of 20 degrees, south of east, an aeroplane pilot is over a town that is 55 km. That is 55 km due north of the starting point. What is the speed of the airplane? What is the speed of airplane with respect to air? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। जल्दी से इसको नोट करेंगे और फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए भाई आगे आ जाइए, जल्दी से आ जाइए भाई। कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? जल्दी से आ जाएंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं भाई। जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। अरे आ जाओ भाई, जल्दी से पढ़ लो क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, फिर हम इसको नोट करेंगे, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, क्वेश्चन ये है कि 15 मिनट तक, ठीक है, आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 मिनट इन ए विंड ब्लोइंग 42 km/h, ठीक है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। एयर जो है पहले हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम ड्रॉ कर लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपने पास हो गया भाई, अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वाजीवा, ये वाली जो डायरेक्शन है मेरे बच्चे, इसको बोल देते हैं, मैं ईस्ट बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ वेस्ट बोल देता हूँ, इसको जनरली हम बोलते हैं नॉर्थ और इसको हम बोल देते हैं साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ न्यूज हो गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई हवा किस तरफ बह रही है? ए विंड ब्लोइंग 42 km/h एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का साउथ की तरफ है, और कितना है साउथ ऑफ ईस्ट? ठीक है, 20 डिग्री है। तो मैं बोलूँ कि हवा जो है इस प्रकार से बह रही है, हवा जो है, यानी ये 20 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट है, यानी इस प्रकार से है। अच्छा, हवा की स्पीड कितनी है? हवा को मैं एयर बोल देता हूँ, ठीक है। क्या बोल दूँ मैं? ठीक है, विंड बोल देता हूँ, मैं विंड बोल देता हूँ। मैं बोलूँ कि विंड की, यानी अपने पास
विंड की जो स्पीड है वो 42 किलोमीटर पर आवर है, यानी ये हो गया 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट बोल रखा है भाई, चलो भाई बोल रखा है क्या, आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 मिनट, आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 मिनट इन ए विंड ब्लोइंग 42, ठीक है, पायलट इज ओवर ए टाउन दैट इज 55 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, नॉर्थ ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बोल रखा भाई 15 मिनट तक फ्लाई करता है, क्या करता है, कौन करता है, 15 मिनट तक, 15 मिनट तक एरोप्लेन फ्लाई करता है इस एयर के रेस्पेक्ट में, ये मूव कर रहा है। अच्छा जी, और 15 मिनट पर करने के बाद में 55 किलोमीटर के ऊपर है, नॉर्थ में 55 किलोमीटर पर है, यानी नॉर्थ के ऊपर 55 किलोमीटर पर है, यानी इस प्रकार से है 55 किलोमीटर पर है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, 55 किलोमीटर पर हो गया, मतलब 15 मिनट तक उसने मोशन किया, 15 मिनट तक चला 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 और 55 किलोमीटर तक आ गया नॉर्थ पर। कहाँ पर आ गया, 55 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी इस प्रकार से नॉर्थ में इस प्रकार से हो रहा है कि ये तो विंड इस प्रकार से फ्लो हो रही है और ये नॉर्थ और ऊपर की ओर चल रहा है, ऐसे हो रहा है। इसको यदि अपन इसको उठाकर ऐसे प्लेन में रखें तो ये विंड फ्लो हो रही है, ये अपने पास नॉर्थ हो रहा है, ऐसे चल रही है, समझ रहे हो। अरे भाई यहाँ पर जो है इस प्रकार से मोशन हो रही है, यानी ये एरोप्लेन है अपने पास। ठीक है, यदि मैं अपन 3 डायमेंशन में अपन ये बोले कि इस प्लेन को जैसे आप इसको हॉरिजॉन्टल यहाँ पर लेके आओ, ठीक है, ठीक है, विंड इस प्रकार से फ्लो हो रही है और अपने पास जो एरोप्लेन है वो इस प्रकार से जा रहा है, उसके जस्ट ऊपर 50 किलोमीटर पर, मतलब ये जो हाइट है ये मैं बोलूँगा 50 किलोमीटर है। अच्छा, कितनी मिनट में ट्रेवल की, 15 मिनट में, तो स्पीड कितनी होगी यहाँ पर मैं बोलूँ कि भाई एरोप्लेन की, ठीक है ना, एरोप्लेन की जो स्पीड होगी वो डिस्टेंस कितनी की इसने कवर, यानी 50 किलोमीटर, और कितनी मिनट में, 15 मिनट। 15 मिनट बोले तो कितना आवर, 1/4 आवर, 1/4 आवर, यानी ये हो गया अपने पास कितनी स्पीड हो जाएगी, ये हो जाएगा 4/20, ठीक है, और ये हो गया 2 हो गया, यानी 22 किलोमीटर पर आवर, यानी ये अपने पास उसकी स्पीड है एरोप्लेन की। ठीक है, किसी, अच्छा एक बात मैं बता देता हूँ आपको, मैं ये बोलता हूँ भाई, मैं ये बोलता हूँ कि ये वाली जो डायरेक्शन है ना, प्लेन में ही तो चल रहा है, ये वाली डायरेक्शन को मैं आई के बोल देता हूँ और ये वाली जो डायरेक्शन है उसको मैं जे के बोल सकता हूँ भाई, कुछ भी डायरेक्शन बोल सकता हूँ, यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं इन एनी डायरेक्शन। तो मैं ये अब पूछ क्या रहा है, अपने को पूछ रहा है भाई, अपने को पहले तो हमें दे क्या रखा है, हमें ये दे रखा है कि एरोप्लेन की जो स्पीड है, एरोप्लेन की जो स्पीड है वो दे रखी है अपने पास 220 किलोमीटर पर आवर और जे केप में दे रखा है। वाजिबा, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। विंड की कितनी दे रखी है, विंड की स्पीड दे रखी है अपने को, ये वाली 42 किलोमीटर है। इसको कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। तो मैं बोलूं कि विंड की ये हो जाएगा अपने पास 42 किलोमीटर पर आवर, तो मैं बोलूं कि 42 किलोमीटर पर आवर जो है अपने पास है, ये अपने पास देखिए, ये हो गया 42 किलोमीटर पर आवर जो है, ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है, cos 20 डिग्री, ये अपने पास हो गया, कर लें तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये इसको यूनिट को मैं नहीं लिखता हूँ, एक बार यूनिट को मैं नहीं लिखता हूँ, तो 42 अपने पास हो गया cos 20 डिग्री हो गया, और अपने पास प्लस आई के पे हो गया, साथ ही साथ में ये नीचे की ओर आएगा, वो कितना आ जाएगा अपने माइनस का 42, और ये हो जाएगा sin 20 डिग्री, ये हो जाएगा अपने पास जे के। ये मेरे पास दे रखा है। पूछ क्या रहा है, अपने को पूछ रहा है कि अपने पास पूछ रहा है ये कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की स्पीड है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी एयर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। एयर बोल सकते हैं, एयर की तो फिक्स है यानी ग्राउंड है, तो मैं बोलूँ कि एयर की, मैं बोलूँ एयर को बोल देता हूँ मैं, कैपिटल ए ले लेता हूँ, ठीक है। ये किसको डिनोट कर रहा है, एयर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एरोप्लेन की अपने पास, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोल दूँ मैं ये अपने पास, और एयर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोल देता हूँ, सही है,
बहुत बढ़िया, ये निकालना है अपने को। अच्छा ये तो दे रखा है। अच्छा एयर को हमने क्या मानना है, विंड बोल रखा है ना क्या, अरे यार कन्फ्यूजन पैदा हो गई इसमें तो। यहाँ पर विंड दे रखा है, यहाँ पर एरोप्लेन दे रखा है, ठीक है। अच्छा एयर को विद रिस्पेक्ट टू एयर बोल रखा है, ठीक है। विंड की अच्छा एयर विंड के रेस्पेक्ट में निकालना है। ओके जी ओके जी ओके जी ओके जी, हमें निकालना है एरोप्लेन का विंड के रेस्पेक्ट में निकालना है अपने को, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया सर, ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, ये तो हो गया है तो काम तो अपना। इतना ईजी था क्या ये, बहुत ईजी था भाई। एरोप्लेन को अपने पास जो एरोप्लेन की जो स्पीड है वो अपने को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखी है, बहुत बढ़िया। विंड का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वाजी वाह, तो मज़ा आ गया फिर तो, ये तो बहुत ईजी हो गया। यानी एयर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस का विंड का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बहुत ईजी हो गया। अच्छा एयर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल तो दिया भाई, यानी 220 जे के माइनस। अच्छा विंड का कितना हो गया, ये हो गया भैया 42 कोस 20 डिग्री आई कैप हो गया, और माइनस का 42 साइन 20 डिग्री जे कैप हो गया, ठीक है। निकाल देंगे भाई इसको, जे केप की तरफ ले जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 42 साइन 20 डिग्री कितना कोस 20 डिग्री, माइनस में हो जाएगा 42 कोस 20 डिग्री आई कैप, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 प्लस 42 साइन 20 डिग्री जे कैप। ये अपने पास आ गई, ये माइनस आई कैप में आ जाएगा, ठीक है। माइनस आई कैप यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर ये होगी एयर का विंड के एरोप्लेन का विंड के रेस्पेक्ट में, एरोप्लेन का विंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आ गई भाई। बहुत ही शानदार, वाजिबा, लाजवाब, अच्छा क्वेश्चन था। रिलेटिव मोशन का था, 2 डायमेंशन रिलेटिव मोशन थी, न कि 1D थी, 2 डायमेंशन रिलेटिव मोशन थी। क्वेश्चन ये बोल रखा था भाई स्पीड निकाल ली पहले, क्योंकि कांस्टेंट मानना है सब कुछ, अगर कुछ दे नहीं रखा तो कांस्टेंट स्पीड मानेंगे। कांस्टेंट स्पीड निकल गई, जे कैप में है, यहाँ पर विंड में इस प्रकार से। ये जो वेलोसिटीज़ हैं वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखी है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना व्हाट इज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू, यानी एयर का विंड के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो एयर का विंड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा एयर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस का विंड का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। एयर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको दे रखा है, विंड का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको दे रखा है। आ गया भाई, अरे भाई बोल दो भाई जल्दी से, इतना एजुकेशन कौन कराता है भाई, हम कराते हैं इतना एजुकेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन देखें। ए पार्टिकल लीव्स द ओरिजिन, ए पार्टिकल leaves the origin. A particle leaves the origin with an initial velocity. With an initial velocity. With an initial velocity v vector 3 I meter per second. Okay, and a constant acceleration. And a constant acceleration. A vector is equal to minus का I cap और minus का 0.5 z cap meter per second square. ठीक है. When it reaches its maximum, when it reaches its maximum as coordinate. What are its velocity and position vector? Velocity and position vector. जल्दी से बता देंगे भाई, जल्दी से। तो भाई आ जाएंगे सभी के सभी बच्चे, आ जाएंगे सभी के सभी। कर क्या रहे हो भाई तुम लोग, जल्दी से क्वेश्चन को नोट करेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार लाजवाब क्वेश्चन। रिलेटिव मोशन का नहीं है ये क्वेश्चन, पहली बात तो ये, ठीक है। रिलेटिव मोशन का नहीं दे रखा है, जस्ट आपको वेलोसिटी पूछ रहा है, पोजीशन वेक्टर पूछ रखा है। अच्छा पार्टिकल जब ओरिजिन के ऊपर है तब उसकी वेलोसिटी 3 आई कैप मीटर पर सेकंड है। अच्छा आई जे कैप में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये हो गया अपने पास आई कैप हो गया, ये अपने पास हो गया जे कैप हो गया। पार्टिकल जब अपनी मोशन को स्टार्ट करता है, पार्टिकल जब अपनी मोशन को स्टार्ट करता है तो 3 आई कैप मीटर पर सेकंड, मतलब ये जब पार्टिकल यहाँ से जब स्टार्ट किया तो उसकी जो अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। मैं बोलूँ एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, टी इज इक्वल टू 0। मैं बोलूँ यू एक्स डायरेक्शन में, ये अपने पास एक्स डायरेक्शन है, ये अपने पास वाई डायरेक्शन है। अच्छा एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है अपने पास 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा वाई डायरेक्शन में है क्या, नहीं सर वाई डायरेक्शन में तो नहीं है, नहीं है बिल्कुल। अच्छा एक्स एट
अपने वॉल्यूम है ए एक्स कितना है टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 पर तो वो तो कॉन्स्टेंट है यानी माइनस का 1 है। अच्छा ए वाई कितना है, ए वाई माइनस का 0.5 है। ये हो गया, मतलब चल क्या रहा है भाई, क्वेश्चन में चल ये रहा है कि पार्टिकल जो वो इस प्रकार से स्टार्ट होता है, यहाँ से कितनी स्पीड से 3 मीटर पर सेकंड से स्पीड से स्टार्ट होता है, बट इसके अंदर एक्सेलरेशन जो लग रहा है इस प्रकार से, जो पीछे की ओर एक्सेलरेशन लग रहा है वो माइनस का 1 मीटर पर सेकंड कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, और नीचे की ओर लग रहा है कितना, नीचे की ओर लग रहा है माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस प्रकार से लग रहा है। समझ रहे हो क्वेश्चन को? देखिए जब भी पार्टिकल यहाँ से एक्सेलरेट होना, डी एक्सेलरेट होगा, पहली बात तो पार्टिकल की स्पीड जो वो एक्स डायरेक्शन में घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है और एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये घटेगी। लेकिन साथ साथ ये जो पार्टिकल है वो नीचे की ओर नेगेटिव की ओर भी एक्सेलरेट होगा, नीचे की ओर क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो कोई इसकी वेलोसिटी है नहीं, मतलब जो टोटल जो इसकी जो डायरेक्शन है कि वाई डायरेक्शन नीचे की ओर आएगी, और एक्स डायरेक्शन में भी चलेगा, वाई में भी चलेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से उसकी मोशन होगी। बोलो हाँ कि ना? मतलब कुछ इस प्रकार से तो मोशन होगी उसकी। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रुके भी का मतलब एक अक्ष पर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये पार्टिकल स्टॉप होगा, मतलब मैं बोलूँ कि वी अक्ष जो है वो 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि इन एक्सिस मोशन, जब भी आपको बताया था मैंने 1 डायमेंशन में कि पार्टिकल की खासियत ये है कि मोशन आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। एक्स की मोशन अलग होकर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, मोशन इंडिपेंडेंसी, ठीक है, मोशन इंडिपेंडेंसी। तो इन एक्सिस मोशन में बोलूं कि इन एक्सिस particle will stop at a time t, because क्यों स्टॉप होगा, because it is deaccelerated, ठीक है, it is retarded, ठीक है, it is retarded by माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ठीक है, इससे वो रिटार्ड होगा। अब स्टॉप होगा तो मैं बोल दूं कि वी एक्स जो है वो हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, 1D मोशन हो गया। अरे एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, केवल एक्स एक्सिस की। अरे बोल दो भाई जल्दी से, सभी के सभी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अरे एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं। एक्स एक्सिस में तो केवल 1 डायमेंशन की मोशन यूज कर सकता हूं। तो एक्स एक्सिस में मैं बोलूं ये तो हो गया 0, इनिशियल एक्स में कितना है 3 है, फिर ए एक्स की नेगेटिव ये जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर माइनस हो गया, माइनस यहाँ पर 1 हो गया, टाइम अपने पास t हो गया, यानी t इक्वल टू 3 सेकंड पर जो है 3 सेकंड पर पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा, 3 सेकंड के ऊपर। तो मैं ये बोल दूं कि यहाँ पर जो भाई 3 सेकंड के ऊपर पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पर पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन स्टॉप नहीं होगा, एक्सेलरेशन तो पीछे की ओर लग रहा है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, यानी पीछे की ओर मूव करेगा, क्या पीछे की ओर मूव करेगा? बिल्कुल करेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्योंकि इस प्रकार से आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से पीछे की ओर, इस प्रकार से ऐसे टर्न ले लेगा, क्या ऐसे बोल सकता हूँ मैं? बिल्कुल। लेकिन साथ साथ में नीचे की ओर भी एक्सेलरेशन लग रहा है, ये भी तो देखो, तो कुछ इस प्रकार से चलता रहेगा वो, ठीक है, पैराबोलिक मोशन होगी। अच्छा, इसकी अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं, निकालेंगे। चलिए पहले तो अपन ये करते हैं, मैं बोलूँ कि लोकेशन क्या उसकी टी टाइम पर, तो टी टाइम पर जो लोकेशन होगी वो होगी x इक्वल टू, मैं बोलूँ कि यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो भाई लोकेशन होगी x जो होगी यू एक्स कितना है, यू एक्स तो अपने पास 3 है, और यहाँ पर ये हो जाएगा टाइम 9 है, तो माइनस का 9, और ये माइनस हो जाएगा यानी 1/2, यहाँ पर 9/2 हो जाएगा, तो 9/2 हो जाएगा, तो अपने पास कितना हो जाएगा भाई, यानी ये हो जाएगा 4.5 मीटर हो जाएगा। यानी x की जो वैल्यू आई वो आई 4.5 मीटर पर जो है वो स्टॉप हो जाएगा भाई, 4.5 मीटर पर ये स्टॉप हो जाएगा। अरे बोल दो भाई जल्दी से, सभी के सभी बोल देंगे। चलिए बोल दिया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं बोलूं कि क्या इसकी ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं क्या सर? क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की मिलाकर हम ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं।
भाई अपने पास प्लेन में मोशन कर रहा है तो प्लेन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आने चाहिए, ठीक है, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं, वाई के लिए भी अपन मोशन निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पोजीशन वेक्टर तो बताइए, पोजीशन वेक्टर तो बताइए उस टाइम पर, तो अक्स तो ये हो गया, मतलब उसका अक्स कोऑर्डिनेट तो अपने को पता लग गया, अक्स और वाई कोऑर्डिनेट अपने को पता, वाई और निकालना है, वाई निकालना है तो मैं बोलूँगा कि वाई निकालना है, एंड वाई निकालना तो मैं बोलूँगा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू वाई टी, ठीक है, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो वाई निकालना तो यू वाई तो जीरो है इनिशियल में, तो वाई तो जीरो है, ठीक है, और यहाँ पर है माइनस का 1/2, ए वाई कितना है, ए वाई अपने पास 0.5 है। अच्छा टी कितना है, टी तो अपने पास टी स्क्वायर अपने पास 9 हो गया, यानी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हो गया अपने पास, यानी हो जाएगा अपने पास 45/20, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाई हो गया ये हो जाएगा अपने पास, ये हो गया, ठीक है, 22.5 हो गया, ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं बोलूँ ये अपने पास हो गया, तो ये अपने पास y कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा नेगेटिव आएगा क्या, बिल्कुल ये माइनस तो आएगा, माइनस आएगा। अच्छा तो मैं बोलूँ कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू तो 4.5 है, और y कितना है माइनस का अपने पास 22.5 हो गया, ये अपने पास y आ गया, x और y आ गया। तो आप इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं क्या आप इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे, निकालना पता है अपने को पोजीशन वेक्टर, इनिशियल से फाइनल को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और यहाँ पर इनिशियल से फाइनल डायरेक्शन हम लगा देंगे। पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से डिफाइन करते हैं, यानी जो आर वेक्टर होगा वो हो जाएगा अपने पास 4.55 कैप, यानी ये हो जाएगा 4.55 कैप, और ये हो जाएगा माइनस का 22.5 इंटू जे कैप, ये अपने पास हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। ए और बी दोनों के आंसर आ गए, अरे बोल दो भाई जल्दी से। और यहाँ पर जो है वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, वेलोसिटी तो जीरो होगी, लेकिन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो नहीं होगी मेरे बच्चे, वी एक्स जीरो है, लेकिन वी वाई कितना है, वी वाई निकाल देंगे। तो वी वाई निकालने के लिए क्या निकालेंगे, पहले तो इसको नोट कर लेंगे, जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे इसमें डिस्कस करते हैं। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालना है तो मैं बोलूँगा वी वाई जो होगा वो हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई निकालना, यू वाई तो जीरो है, माइनस ए वाई कितना है, ए वाई अपने पास माइनस का 0.5 है। अच्छा टी कितना है, टी तो अपने पास 3 है, तो यानी वी वाई जो हो गया वो हो जाएगा माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड। यानी मैं बोलूँ कि वेलोसिटी कितना है, पहले तो पोजीशन वेक्टर कितना है, पोजीशन वेक्टर तो अभी निकाला है 4.5 आई के माइनस का 22.5 जे के, ये तो आ गया पोजीशन वेक्टर, वाजीवा। वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर जो हम निकालेंगे वी एक्स, भाई बोलो वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, वी जेड तो है ही नहीं, तो वी वेक्टर वी एक्स तो जीरो है, और ये कितना है माइनस का 1.5 जे के, यानी ये हो गया वी वेक्टर। सिंपल और शॉर्ट आंसर। शॉर्ट तो कैसे बोल सकते हैं, लेंदी था ये तो, अरे शॉर्ट तो कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही 3 डायमेंशन के क्वेश्चन सोल्व होंगे, ऐसे ही 2 डायमेंशन के हुए, और ऐसे ही 1 डायमेंशन के मोशन हुए। बस आपको करना क्या है, जब भी 2 डायमेंशन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जब भी आप 2 डायमेंशन मोशन के क्वेश्चंस को सोल्व करो तो करना क्या है, एक्स की इक्वेशंस को अलग सोल्व करो, वाई इक्वेशन को अलग सोल्व करो, वाई में एक्सेलरेशन देखो, वाई में वेलोसिटी देखो, वाई में कोऑर्डिनेट्स देखो, एक्स में देखो, जेड का आ जाए तो जेड में भी देखो, और अलग अलग इनको सोल्व करो सभी को, और बाद में बाइंड अप कर दो इनको। आर वेक्टर को बाइंड अप कर दिया, वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट कर लिया लास्ट में। ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चंस को, ऐसे ही करना है, 1D 2D 3D सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए, ठीक है। अब इनमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो अपने पास जनरल इक्वेशंस को लेना है जो हमने बताया था आपको, ठीक है। मोशन इन 2 डायमेंशन हो गया, बहुत ही बढ़िया भाई, अब तक यहाँ तक अपना क्लियर हो चुका है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो करना क्या है अभी, पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है, हो गया नोट। चलिए चलिए भाई, वाह जी वाह,
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई इतना हमने कवर कर लिया, और मज़ेदार मज़े की बात यह है कि हमने बहुत अच्छा सिलेबस हमने कवर कर लिया अब तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पैराबोलिक इक्वेशन। पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। और फिर अपना जो मोशन इन 2 डायमेंशन वो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम चलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर, एनएलएम के ऊपर। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो करना क्या है, करना ये है प्रीवियस जो अपने पास लेक्चर्स हैं उनको रिवीजन करते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें 11th फिजिक्स की, ठीक है। तो चलते हैं भाई, लिक्विड लेते रहें, चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए, और हार्ड वर्क करते रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।